राम दया है क्रोध नहीं जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। और हम इस समय एक ऐसे मंच पर हैं जो कि रामलीला का मंच है, लेकिन इस युग की जो यथार्थ है इस युग का, इस युग के यथार्थ को ये मंच परिलक्षित करता है। मेरे साथ में मनोज भाई हैं, मनोज तिवारी, जो कि अंगद की भूमिका में हैं और अंगद की तरह पैर जमा चुके हैं यहाँ पर, और साथ में प्रभु श्री राम की भूमिका में सिद्धांत ईसर हैं। अंकित बाकी का परिचय कराएंगे। जी, पुनीत ईसर साहब जो सालों से रावण की भूमिका में है, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और हनुमान जी की भूमिका में इस वक्त हमारे साथ में खुद हनुमान जी शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं। अभिषेक, सालों से रामलीला हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब भी प्रभु श्री राम और रावण की बात होती है, ये एक ऐसा वाकया है जो शायद हर किसी के जहन में उसी तरीके से अपनी छवि बनाता है, क्योंकि सालों साल हमने देखा है रावण जलता हुआ, लेकिन अगले साल फिर वही रावण उसी तरीके से खड़ा होता है। रावण कभी मरता नहीं है क्या? बिल्कुल अंकित, और देखिए एक बात मैंने नोटिस की है, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे बगल में मनोज भाई बैठे हैं और रह रह करके इनका शीश जो है, शीश नवाना, शीश झुक रहा है। एक बार आपका और अंगद का संवाद बहुत ही, मतलब लोग लालायित होते हैं सुनने के लिए। क्या संवाद है जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में? ठीक है, प्रभु यहाँ पर हैं, अंगद यहाँ पर हैं, तो हम लोग बैठे हुए क्यों हैं? एक बार खड़े हो जाएं और अपना संवाद आपका, आप कैसे बात करते हैं अंगद से, वो तो दुनिया देखना चाहेगी। जय श्री राम। प्रभु, मेरा नाम लिया है जामवंत जी ने और हम जाने को तैयार हैं। हे प्रियांगद, मैं तुम्हें अपना पुत्र समझता हूँ, इस कारण तुम्हें लंका भेजने से डरता हूँ। प्रभु, प्रभु जिस पे कृपा आपकी हो, प्रभु जिस पे कृपा आपकी हो, वो जाके लड़े रसातल तक। वो निर्भय है, उसे भय कैसा, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमा दूंगा प्रभु मैं लंका की राजधानी में। प्रभु के प्रताप ही ऐसे हैं कि पत्थर तैरे हैं पानी में। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हे प्रियांगद। तो हे अंगद, बढ़ो आगे दशानन की तरफ। प्रणाम महाराज दशानन। प्रणाम। कहो, क्या संदेशा लेकर आए हो दुष्ट मरकट? पहचाना नहीं? हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का सुत बालीराज बानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। तुम बालीपुत्र हो, धिक्कार है तुम पर। जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की, तुम उनका पक्ष ले रहे हो। यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आओ, रावण की सेना में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें यहाँ का सेनापति बनाएंगे। मैं ये सेवा करता अवश्य दशानन, मैं ये सेवा करता अवश्य, पर मुझमें इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। वो गति, वो वीरता कहाँ। पर हाँ, पर शायद ही कोई स्वीकार करे, कोई इस मैले गहने को नारियां चुराई जाएं जहां वैसे कुराज्य में रहने को। नहीं था। और देखिए अभिषेक, क्योंकि रामलीला के कैरेक्टर में है, लिहाजा राम और लंकेश, हाँ, अंगद और लंकेश भी यहाँ पर हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं। ये क्या कलयुग आ गया है क्या? देखिए, हम अभी तो बतौर हम कलाकार तो माध्यम है ना। तो अब मुझे वही एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं, और गुजरात में आईबी की रिपोर्ट है कि जीत रहा है दूसरा खेमा। अरे गुरु, पता चला 154 सीट आ रही है भाजपा को। अब ये सब क्यों कहलवा रहे हो हमसे? नहीं, आप तो अंगद है ना। आज लेकिन सी वो वोटर, हाँ, देखा नहीं आपने? वो तो एबीपी न्यूज पे सर्वे चला है। चला तो कितना आया है उसमें भाजपा को? और आईबी की जो रिपोर्ट आ रही है, आईबी की रिपोर्ट में तो 2 सीट पे केवल लड़ रहे हैं। तो दशानन के समय में आईबी थी कि नहीं? नहीं, दशानन के समय में आईबी से भी प्रमुख
सूचना थी। और यही राहुल गांधी भी कहते हैं कि मायावी दुनिया को खत्म किया जाएगा, राम राज्य असली अर्थों में आएगा। जो किलो को लीटर कहते हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं। दशानन पलट गए हैं क्या? हैं? दशानन पलट गए हैं क्या इस बार? राम की हाँ, वो ऐसे राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सर सारे बाहर रखता था। देखो, हाँ जब दूध जहां नपने लगे हाँ 2, 4, 5, 10 मीटर में, हाँ और आटा की तौल होने लगे 22, 20, 25 लीटर में, तो रावण तो ऐसा बन ही सकते हैं। अंगद की बात पे रावण का जो ठाका लग रहा है अभिषेक। एक मेरा निवेदन है आप लोगों से, और ये जो जन समाज है, ये प्रजा है जो आप लोगों की, ये साक्षी है मेरे इस निवेदन की कि आज की दशानन, आज की जो राजनीति है, जो 2024 का ये द्वंद्व है, उस पर एक संवाद आप लोगों का हो जाए। आप भी नैसर्गिक हैं, मौलिक हैं, और आप भी मौलिक हैं 2024 पर। जय श्री राम। देखिए, 2024 आगे बढ़ करके हो, 2024 हो चाहे हो 29, 2024 हो चाहे हो 29, जो भी धर्म के पथ पे चलेगा उसी की होगी जीत। जीत। ये मेरा दिल कहता है। तो हम इस समय हैं एक वैनिटी वैन में, जहां पर तैयारी हो रही है। मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर में, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि अंगद के अवतार में आने वाले हैं आप, तो यहीं पर वो अवतरण की तैयारी हो रही है। अवतरण, हाँ हाँ, अभी मेकअप होगा, अभी तैयार होंगे, आप सब दिखा दीजिए। और देखिए यहाँ पर भाभी जी बैठी हुई हैं। अपना परिचय है, मनोज तिवारी जी की पत्नी है, लेकिन एक बहुत ही विख्यात गायिका है सुरभि तिवारी। मनोज भाई, आप ही रिक्वेस्ट कीजिए, कुछ सुनाएं भाभी, और वो भी प्रभु श्री राम से, तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ। नहीं नहीं, हम उनको सतर्क करेंगे। ये अभिषेक उपाध्याय हैं, एबीपी न्यूज है, फंसना मत किसी चक्कर में। भाभी चलिए आप सुनाइए कुछ। आप बहुत अच्छा गाती हैं, बात मेरी जानकारी में है। हम रामलीला देखने आए हैं, और इतना पवित्र जो माहौल है, तो ये सब देखकर, और आज अंगद की भूमिका में है ये, तो चौपाई गा देती हूँ मैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, ये भी गाइए। ओ प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय वास की चल काजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। ये दुनिया के सभी दंपत्ति के लिए रामचरितमानस की पंक्तियां हैं कि जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु। आपकी पत्नी आपको मिली, अंकित बाबू की पत्नी उनको मिली, संत जी की पत्नी उनको मिली, तो उसके पीछे क्या है कि जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। राम सी। और जितने युवा युवतियां हैं, जितने युवा युवतियां हैं, उनको विश्वास करना चाहिए, जिस पे आपका जेहि पर जेहि कर जेहि पर,
मैंने जिसका जिस पे सत्य स्नेह हो, केवल स्नेह नहीं, सत्य स्नेह है, प्रेम है, लगाव है। एक बार मिल के आप दोनों एक चौपाई सुना दीजिए, आनंद आ जाए। जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो अभिषेक, हम लोग वैनिटी वैन में तो पहुंच चुके हैं, जहां पर मनोज तिवारी अपने अंगद के किरदार के लिए तैयार हो रहे हैं। और देखिए अभी कुछ खा रही है, कंदमूल फल खा रहे हैं क्या आप? पंचोटी का तो नहीं है ये? कंदमूल फल ही है। वही है वो। तो अब आप तैयार हो रहे हैं। रावण के घर जाना है, पता नहीं खिलाएगा कि डबल भरे खा रहे हैं। लेकिन मनोज जी, जब आप जो है अंगद के किरदार के लिए पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए जो गीत हैं वो आपने खुद ही तैयार किए हुए हैं, जैसी हमको जानकारी मिली है। वो क्या है कि हम बहुत लोगों का राम के, भगवान श्री राम के इंट्रोडक्शन का, एक जैसे राम वनगमन हुआ तो एक गाना तैयार हुआ है कि आज भयो अवधय शमशान समाना, राम बन गमन सुना जहि काना, आज अवध शमशान समाना। तो जब राम जाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि ये जो अयोध्या जो है श्मशान के समान हो गई। ऐसे ही हम लोग हाँ करीब इसी में सबका इंट्रोडक्शन बनता है। तो एक गाना हमने जरूर लिखा। आपने लिखा है खुद? हमने लिखा। वाह। हमने लिखा वो जरा बुखार बिंदु पे आना चाहिए आपके। वो उसको है ना कि श्री राम का लेके आदेश चले, जब बाली के पुत्र हो बहुत सयानो। वाह, ऐसा कुछ लाइन है। और ये जब आप जो अपना किरदार अभिनय करने के लिए जाएंगे तो ये गाना मंच पे बजेगा। हाँ, वो किसी ने गाया है, और वो जो गीत गाया है जिन्होंने भी अभी बना के आया है। तो मेरा निवेदन है कि प्रभु अंगद उसको व्हाट्सएप पर देखें और सुनाएं हमको। नहीं, जरा सा निकालना सुरभि। प्रभु अंगद, ये देखिए कि व्हाट्सएप पर मुझे वो गीत प्राप्त हो गया है जो आप इस कलयुग में व्हाट्सएप पर हमको सुनाएंगे। देखिए, समय बदल गया, साधन बदल गए, भावना वही है। देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि मैंने गीत लिखा, श्री राम का लेके आदेश चले, जब दिग्गज बाली के पुत्र सयानो, ऐसी चमक ऐसा विश्वास किसने अंगद की चाल में दी है न जानो। वाह। एक प्रताप है राम प्रभु जी का, दूजी है वीरता बाली पिता की। बाली का पुत्र था अंगद। दूजी है वीरता बाली पिता से, देखो क्या होता है लंका में, आज भी साथी ये कैसी बिछाई गई है। भगवान राम ने भेजा ना। और एक बहुत अच्छी बात होती है कि देखत और एक बानर आया। एक और बानर आ गया लंका के लिए तो हनुमान जी जला के गए थे। हाँ। और लंका वाले देख के बाद एक और अंगद आ गया। एक और आ गया कि देखत और एक बानर आया, सो लंका के लोगों की सांसें चढ़ी हैं। पता नहीं अब क्या होगा। अब क्या होने जा रहा है। एक जराए गयो लंका, अब आफत दूजी बुलाई गई है। अभिषेक, लगता है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं और मनोज और अंगद जी का पदार्पण हो चुका है। जय श्री राम का उद्घोष। जय श्री राम, जय श्री राम। भक्त आपकी प्रतीक्षा में है यहाँ पर। जय श्री राम। आशीर्वाद लेने के लिए राम जी कृपा करें सब पे। जय श्री राम। अब आप देखिए, वेशभूषा में आ गए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो अराजकता को लेके क्या संदेश है आपका, जब अराजकता फैली?
जिस समय अराजकता फैली, जिस समय अराजकता फैली, फिर घर ही में ठन जाएगी रावण, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। गदा दिखा करके बोलिए बात आप जो आप बोल रहे हैं आप। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों लाखों माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। इसलिए संधि कर लो, अगर दोनों तरफ संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे। रावण ये बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। ये संधि की चेतावनी क्या अरविंद केजरीवाल के लिए है क्या? अराजकता ये आप केजरीवाल जी के लिए सब कुछ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। प्रभु अंगद बताइए क्या आदेश है इसका संदेश? देखिए, जब भी अराजकता कोई फैलाने की कोशिश करेगा तो वो अपना भी नुकसान करेगा, समाज का भी नुकसान करता है। मगर ऐसे ही लोगों को ठीक करने के लिए समय समय पे अंगद का आगमन होता है, राम का आगमन होता है। में कहीं अराजकता लग रही है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जहाँ पे रामलीला हो रही है जिस दिल्ली में, वहाँ तो अराजकता फैलाया भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है हाँ मैं अराजक हूँ। अराजक हूँ तो बहुत मर्यादा में आज बात करनी है, लेकिन अराजकता नियम न मानना, शपथ न मानना, ये सब अराजकता के लक्षण हैं। क्योंकि थोड़ा सा वक्त है आपके ऊपर चढ़ने में, और अंगद का जो पैर है प्रभु वो एक बार जम जाता तो उठता नहीं, एक बार आपका पैर जो है जम जाएगा क्या अंगद की तरह से? नहीं, अभी नहीं जमेगा, समय आने पे जम जाएगा। अच्छा, अभी समय नहीं आया है। अभी समय नहीं। तो अब आप जा रहे हैं रामलीला के मंच पे, जाने से पहले कुछ संदेश नीचे उतारेंगे? नहीं, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री राम पे भरोसा रखें, धर्म का साथ दें, अधर्म का साथ ना दें, प्राणियों के प्रति हमेशा करुणा रखें, इसी में समाज और विश्व का कल्याण। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी इस समय के भगवान राम के स्वरूप हैं। और रावण कौन है फिर, ये बता के जाएं प्रभु अंगद। नहीं, मैं रावण तो रावणी प्रवृत्ति वाले बहुत हैं। अच्छा, बात टाल गए। तो रामलीला का ये जो विशेष रामलीला की प्रस्तुति है एबीपी न्यूज़ पर, इसको आप देखिए, और भी इस तरह के जो तमाम रंग हैं, तमाम शेड्स हैं, वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। क्योंकि एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।